पुराणों की चर्चा में अक्सर कथा शब्द आता है। कुछ लोग इन्हें देवताओं की कल्पनाएं, अतिरंजित घटनाएं या केवल धार्मिक कहानियां मानकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये दृष्टिकोण पुराणों की भूमिका को बहुत सीमित करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में पुराणों की कथाएं केवल मनोरंजन से कहीं अधिक है। हर ज्ञान सीधे सिद्धांत के रूप में नहीं दिया जा सकता, खासकर वो जो आचरण, नैतिक निर्णयों और जीवन की जटिलताओं से जुड़ा हो। पुराणों ने कथा को माध्यम इसलिए चुना क्योंकि ये स्मरण में रहती है, भाव को छूती है और अनुभव के रूप में बैठती है। यही कारण है कि पुराणों में उपदेश कम और परिस्थितियां अधिक दिखाई देती है। पुराणों के पात्र अक्सर निर्णयों में उलझते हैं, कभी सही कभी गलत करते हैं और परिणामों से सीखते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि पुराणों की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि पात्र पूर्ण होते तो पाठक उनसे जुड़ नहीं पाता। पुराण ये दिखाते हैं कि धर्म स्थिर नियम नहीं, बल्कि परिस्थितियों में लिया गया विवेकपूर्ण निर्णय है। पुराणों की कई कथाएं शाब्दिक स्तर पर नहीं, प्रतीकात्मक स्तर पर काम करती है। देवता केवल व्यक्ति नहीं, गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। असुर केवल बाहरी शत्रु नहीं, आंतरिक वृत्तियों के प्रतीक होते हैं। इस दृष्टि से पुराणों को पढ़ना कल्पना में खोना नहीं, अर्थ निकालना है। पुराण इतिहास है या कल्पना, ये प्रश्न अधूरा है। पुराणों का उद्देश्य घटनाओं की तिथि बताना नहीं, बल्कि जीवन की प्रवृत्तियों को समझाना है। इसी कारण पुराणों में इतिहास और प्रतीक एक दूसरे में घुले हुए दिखाई देते हैं। पुराणों की कथाएं केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वे राजा और शासन, परिवार और समाज, शक्ति और उत्तरदायित्व जैसे विषयों को भी छूती है। कथाओं के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि व्यक्तिगत निर्णय समूह पर कैसे प्रभाव डालते हैं। इस कारण पुराणों को सामाजिक चेतना का ग्रंथ भी कहा जा सकता है। आज का पाठक त्वरित निष्कर्ष और स्पष्ट उत्तर चाहता है, लेकिन पुराण सीधे उत्तर नहीं देते, वे प्रश्न छोड़ते हैं। यही कारण है कि आधुनिक मन कभी कभी पुराणों से अधीर हो जाता है। लेकिन यदि पुराणों को निर्णय नहीं, दृष्टि के रूप में पढ़ा जाए तो वे आज भी प्रासंगिक है। पुराणों से ये अपेक्षा करना कि वे हर प्रश्न का उत्तर देंगे उचित नहीं है। पुराण सोचने का ढंग देते हैं, निर्णय की संवेदनशीलता सिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि सही और गलत हमेशा सरल नहीं होते। यही कारण है कि पुराणों की कथाएं आज भी चर्चा योग्य है। पुराणों की कथाएं न तो केवल इतिहास है और न ही केवल कल्पना, वे जीवन को समझने का एक प्रतीकात्मक ढांचा है।